बिलंगन जागृति मंडल के प्रांगण में नवरात्र उत्सव चल रहा है और यहाँ पर कई अतिथि आ रहे हैं, लेकिन आज जो अतिथि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो काफ़ी ख़ास हैं। वो सिर्फ ख़ास इसलिए नहीं है कि वो अमन बर्तवाल से जुड़े हुए हैं या हमसे जुड़े हुए हैं, वो ख़ास इसलिए है क्योंकि ठाणे में कई वर्षों से वो सेवा दे रहे हैं, एक राजनेता के तौर पर कई पदों पर रहे हैं और कांग्रेस में अभी वो पहले से ही कांग्रेस में है। मतलब जब जिस समय दल बदल की जो राजनीति चल रही है उस राजनीति के बीच भी वो अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से उसकी सेवा कर रहे हैं और फिलहाल जो है वो नवी मुंबई के प्रभारी बने हुए हैं कांग्रेस कमेटी के। तो हमारे साथ कानड़े साहब हैं और उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कानड़े सर, पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अमन बर्तवाल आपकी छत्र छाया में पले बड़े हैं राजनीति में, आप उनके राजनीतिक गुरु हैं, जन्मदिन था उनका, तो दो शब्द सर आप अमन बर्तवाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माता जी का दर्शन भी किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। मतलब मैं इनको कभी से जानता हूँ, 2001 या 2002 में वो कांग्रेस में प्रवेश किया था। वो टाइम से मैं उनको जानता हूँ और वो मेरे से जो जुड़े हैं वो आज तक जुड़े हैं। पिछले टाइम मैं कोशिश किया था लेकिन मैं उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था, वो मुझे दुख बहुत था। लेकिन ये टाइम 100% कांग्रेस उनको टिकट देगी, ये मैं आपके सामने बताता हूँ। क्या बात है। और उनको बहुत बड़ी बधाई देता हूँ। देवी माता तो उनके पीछे है ही, भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा उनके पास है, लेकिन लोगों का आशीर्वाद जो जिस आदमी को मिलता है वही सब कुछ पाता है। इतना मैं इनके बारे में बोल सकूँगा। और जो भी सेवा इन्होंने की है मैं देख रहा हूँ लगातार। कोरोना में बोलो, कोई भी बुरी परिस्थितियों को सामना करने के लिए अमन बर्तवाल जी सबसे आगे रहते हैं, ये मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। सर आप जो हैं, मतलब आपने एक बात तो तय कर दी है कि अमन बर्तवाल जी को हम इस बार जो है एक उम्मीदवार के तौर पर देखने वाले हैं। 100% टिकट दिलवा देंगे। बहुत ही बढ़िया, ये सब हम याद रखेंगे। थाने में आप काफ़ी वर्षों जब हम पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से आप यहाँ थाने में काम कर रहे हैं। और एक सवाल सिर्फ आपके राजनीतिक करियर पर मैं पूछना चाहूँगा कि इस दौर में क्या बदला है? बीजेपी स्ट्रांग हुई है, कांग्रेस अपने को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब भी आप जो है अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। आप जैसे अमन बर्तवाल जैसे कई नेता अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो दल बदल करके पैसों की खातिर या टिकट की खातिर किसी भी वजह से जा रहे हैं? तो दो सवाल इससे मेरे जुड़े हुए हैं कि आप जो है एक तो पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा थाने के बारे में और क्या बदलाव आप देखते हैं? दूसरा, जो दल बदल की राजनीति खेल रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं खुद कभी दल बदला नहीं। मुझे बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी बड़ी संधियां मुझे कई विरोधी दल ने दी थी, लेकिन मेरे खून में वो नहीं है। मेरा ब्लड कांग्रेस का है, मेरा डीएनए कांग्रेस का है, पहली बात। और जिन्होंने दल बदला है उनको भगवान मालिक ने बहुत दिया भी है, लेकिन वो मन से दुखी है। एक बात मैं देखा, भले उनको कुछ ना कुछ मिला है, नो डाउट, कांग्रेस में नहीं मिला है, कांग्रेस से नहीं मिला है, कांग्रेस से भी बहुत गए हैं और बाहर के पार्टी से भी अनेक लोगों ने दल बदला है, लेकिन वो मन में दुखी है। एक बात में देख लिया, कोई मन से सुखी नहीं है। मन में अगर जिसके दुख है तो दल बदल के फायदा क्या है? जिसका मन उसके साथ में नहीं है, सही बात, परिस्थिति उसके साथ में है लेकिन मन साथ में नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ? सर ये सवाल का तो आपने जवाब दिया। दूसरा सवाल जो मतलब पहला सवाल जो मेरा था, आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस थाने में क्या बदला है, क्या आप आगे बदलते हुए देख रहे हैं? कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस पोजीशन में आएगी, 100% कांग्रेस पोजीशन में आएगी, क्योंकि अभी लोगों के मुंह में एक ही बात है कि ये झगड़े से कांग्रेस अच्छी है। एक बात मैंने देख लिया, और राहुल गांधी भी अभी भारत जोड़ो नफरत छोड़ो ये उन्होंने ये रचा है, भारत जोड़ो यात्रा अभियान, वो बहुत साथ देगा और कांग्रेस को इतने आगे लेके आएगी कि आप देखते रह जाओ। मैं इसी पे सवाल करने वाला था लेकिन आपने जवाब दे दिया। कानड़े साहब से सवाल हो गया। अब मैं अमन बर्तवाल जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो जब भी हम अमन बर्तवाल जी से सुनते हैं कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं कानड़े साहब, सर मतलब आप उनकी छत्र छाया में राजनीति में पले बड़े हैं, तो शब्द उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सुभाष कानड़े साहब जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं
मैं सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। कल मेरा जन्मदिन था। और दूसरी बात ये कि कानेडे साहब से जब हमने, मुझे आज भी याद है, 9 मई 2002 में हमने, अनिल सावरी साहब उस पर अध्यक्ष थे और सुभाष कानेडे साहब के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने प्रवेश लिया था कांग्रेस में। तो मैंने साहब को देखा है, साहब के अंदर जो पार्टी के प्रति जो निष्ठा है, यानी 1999 में भी जब राष्ट्रवादी की स्थापना हुई उस वक्त भी साहब को बहुत ऑफर दिए गए, लेकिन साहब ने उस वक्त भी कहा कि कांग्रेस मेरे खून में है। उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। तो हमारे लिए साहब आदर्श है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं साहब से, हमारा स्वार्थ है कि साहब ने उस पार्टी के लिए जो काम किया है, और साहब का जो इतिहास देखिए, आज भी सुभाष कानेडे साहब का जब नाम आता है तो लोग यही बोलते हैं, अरे कानेडे साहब, मतलब ऐसा कोई नहीं जो उन्हें नहीं जानता है। तो आदमी को तब जाना जाता है जब उनका उतना समर्पण, उनका त्याग पार्टी के लिए होता है। और हमने साहब से वही सीखा। आज हमें भी लोग बोलते हैं, अरे सर इसमें आ जाओ, एक बोलता है उसमें आ जाओ, वो बोलता है मेरे में आ जाओ, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। 2009 में जब साहब ने यहाँ चुनाव लड़ा, उस वक्त साहब ने दिखाया कि सुभाष कानेडे साहब क्या है। इतना उनका विरोध किया गया, लेकिन उस वक्त जो साहब वोट लाए थे वो हम खुद आश्चर्यचकित हो गए, इतना साहब का विरोध किया गया। राष्ट्रवादी ने भी सब पैतरे अपनाए, लेकिन कानेडे साहब ने जो 37 से 38, 39 और ये पट्टे का जो वोट उन्होंने लिया इस मतदार संघ से 148 से, वो देखने काबिल था। और हमारे लिए भले हमारी वो सीट हमारे हाथ से चली गई, और चली गई मतलब उसको जानबूझ के छीना गया वो सीट, लेकिन सुभाष कानेडे साहब का वो वर्चस्व, सुभाष कानेडे साहब की वो ताकत आज भी पार्टी में दिखती है। और आज भी साहब एक आदर्श नेता, मैं तो साहब को आदर्श नेता ही बोलता हूँ। बाकी लोग क्या क्या लगाते हैं स्लोगन पे, लोग, मैं तो साहब को यही एक अलंकार देता हूँ कि साहब आप हमारे आदर्श नेता। और हमारी जितनी भी आज थाना में काम कर रहे हैं सभी साहब को मानते हैं, सुभाष कानेडे साहब, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा नाम है हमारी पार्टी में। इसलिए मैं सुभाष कानेडे साहब के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो माँ जगदम्बा से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि साहब MLC में चले जाएं साहब हमारे। बाकी पद तो सर ऐसे कुछ नहीं है जो आपने, मतलब आप नगर सेवक रहे, अध्यक्ष रहे, यूथ के अध्यक्ष रहे, है ना, और यहाँ ग्रामीण के प्रभारी रहे, अभी नवी मुंबई के प्रभारी हैं। तो पोस्ट तो सर के पास पदों की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारी माँ जगदम्बा से प्रार्थना है कि साहब एक बार हम साहब को वहाँ देखना चाहते हैं। एक ख्वाहिश जो है, एक जो शिष्य की ख्वाहिश होती है अपने गुरु के लिए, वो सुभाष कानेडे साहब के लिए अमन बर्तवाल जी की है। अमन बर्तवाल जी, लास्ट सवाल, सुभाष कानेडे साहब ने एक कह दिया है कि भाई टिकट इस बार जो है पूरी कोशिश जान लगा देंगे कि आपको मिलेगा, आपकी कितनी तैयारी है? देखिए मेरी तैयारी कैसा है साहब को भी पता है। मैंने कभी मैं साहब को बोलता हूँ सर मुझे टिकट दीजिए, लेकिन जब मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मैंने कभी साहब को ये नहीं बोला कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि चलते वो लोग हैं जो दौड़ में शामिल है। अगर हम दौड़ में शामिल नहीं होंगे, आज कानेडे साहब के आशीर्वाद से ये जो वार्ड है, ये मानपाड़ा की बात किया जाए, आजाद नगर मान, आज हर जगह लोग मुझे जानते हैं। तो जानने के पीछे क्या मेरी विनम्रता है। मैं वो मतलब इतना लोगों का ये तिरस्कार नहीं करता हूँ, सभी से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, बड़ों को रिस्पेक्ट देता हूँ। जब जब उनका काम है, जो मेरी औकात में होता है, मैं भागता हूँ, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो हम भी चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें कि कानेडे साहब को लोग बोले, देखिए आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आज जो थाना में हमारे जो अध्यक्ष हैं, विक्रांत चौहान जी हैं, मनोज शिंदे जैसे हमारे सीनियर लीडर है, तो हम सोचते हैं कि उनको कोई हमारे वजह से नुकसान ना हो, हम ऐसा काम करें। तो टिकट नहीं मिलना, मैंने सभी हमारे नेताओं को भी बोला कि कोई बात नहीं, मुझे उसका गम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सर ये होता है कि जब लोग जिस फेस को देख रहे हैं, आज आप देखिए 2002 में कांग्रेस थी, 2007 में कांग्रेस थी, 2012 में कांग्रेस थी। तो ये ऐसे तो नहीं कि कांग्रेस के यहाँ वोटर्स नहीं है, बस इतने कि हमारे वरिष्ठ अगर थोड़ा हमें पुशअप करे तो सर आसमान में चमकने के लिए देर नहीं लगेगी। कांग्रेस का है। हाँ, यही मैं सबसे पूछना, बस आप हम लोग को आशीर्वाद दें और एक बार इस वार्ड में साहब अपना भ्रमण शुरू करें हमारे नेता सब। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस को दे नहीं सकते लोग वोट। और खासतौर पे मुझसे ऐसा किसी का ये नहीं है, विरोध नहीं है। आज हर पार्टी के लोग मुझे चाहते हो, कहते हैं कि आपके जैसे आदमी को आना चाहिए। खैर हार या जीत कहीं कहीं तकदीर में भी होता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारी जो यात्रा है, हमारी जो सद्भावना है और सर्वधर्म संभावना जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, हम उस विचारधारा पे चलते हैं। अच्छा, उसको आगे लेकर जाएंगे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है। सुभाष कानेडे साहब, अमन बर्तवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस थोड़े दो शब्द देने के लिए। तो ये चीज़ें जो है, मतलब आप देख लीजिए कि अमन बर्तवाल जी जो है आगे आपके सामने एक उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे होंगे। सुभाष कानेडे साहब जो है पूरी कोशिश कर रहे होंगे, पूरी कांग्रेस कमेटी चाहेगी कि एक अच्छा व्यक्ति, एक समाज सेवक राजनेता बने और राजनेता बनकर वो काम और बेहतरी से करे जो वो समाज सेवक के तौर पर कर रहा था। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही।